तो चलिए हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 7.2 प्रश्नावली। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से इसमें भी गुणनखंड करना है। हमने जो पिछले वीडियो प्रश्नावली 7.1 जो देखा वो भी गुणनखंड ही सार्वगुणनखंड निकालना था। ओके, तो आप जो देखे थे प्रश्नावली 7.1 में जो पहला क्वेश्चन था सार्वगुणनखंड निकालना था, उसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था। जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 5x, 15। अब इसका सार्वगुणनखंड आप ऐसे भी सिर्फ इसको गुणनखंड के रूप में लिख करके, गुणा के रूप में लिख करके इसको छोड़ सकते हैं। ओके, ऐसे आप लिख करके छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो हमने ये देखा था पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में जो देखेंगे इसमें भी गुणनखंड करना है, लेकिन इसमें हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों फार्मूला ज़्यादातर इसमें आएंगे। ओके, प्रयोग इसमें होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोगों ने देखा क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको याद है। ओके, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर माइनस हो जाता है। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं। अब जो यहाँ पर हम लोग को देखना है वो इस रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन इस रूप में है और हमको इस रूप में लिखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर के रूप में दिया हुआ है, और नहीं भी दिया हुआ है तो इसको दिखाना है। ओके, नहीं दिख रहा है तो इसको दिखाना है, और दिखाने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पर जो देखिए, जो पहला क्वेश्चन ये जो है वो ए स्क्वायर तो दिख रहा है, प्लस 2ab नहीं दिख रहा है, और प्लस बी स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है। तो जो नहीं दिख रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे भाई, तो चलिए दिखाते हैं इसको। तो ए स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, और प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो 2ab को भी नहीं लिखते हैं, बाद में इसको लिखेंगे, पहले बी स्क्वायर को लिखते हैं। तो 49 है तो इसका 7 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 7 का स्क्वायर 49 आएगा कि नहीं। तो अब हमको ए पता हो गया। ठीक है, ए का मान ए ही है और बी का मान भी 7 है। ठीक है, बी का मान 7 है और ए का मान ए ही है। तो अब हमको ए और जब बी पता चल गया तो हम क्या 2ab नहीं लिख सकते हैं क्या, तो 2 गुने ए का मान ए ही है और बी का मान 7 है। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, जब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमको दिख रहा है तो हम क्या इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो ए के जगह पर यहाँ पर कितना है, ए है, और लेकिन बी के जगह पर 7 है, तो ए प्लस 7 का होल स्क्वायर इसका होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद इसको 2 बार लिख देंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्यों ऐसा किए, चूँकि 2 का जब स्क्वायर होता है होल स्क्वायर तो इसको 2 बार गुना करते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से हमने इसको भी कर दिया, इसको भी 2 बार कर दिया। तो ये आप इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं बी, आर स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 दिया हुआ है। अब ये जो दिख रहा है ए स्क्वायर तो दिख रहा है, 2ab नहीं दिख रहा है और बी स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब ये नहीं दिखे तो क्या किया जाए, इसको जब नहीं दिखे। लेकिन एक बात और है, ये दूसरा तरीका से भी बन सकता है। ठीक है, जैसे हमने इसको बताया, क्या बताया, इसको हमने ए स्क्वायर के रूप में तोड़ा और इसको 2ab और इसको बी स्क्वायर के रूप में तोड़ा। लेकिन आप इसको गुणनखंड करके मिडल फैक्टराइजेशन करके इसको बनाना है। ठीक है, तो
आप ऐसे बनाइए, ठीक है, मिडिल फैक्टराइजेशन करके। तो इसको आप ये जो दूसर का विधि बता रहे हैं उसी से बनाइए, ठीक है। वो पहला भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आप जो अभी बता रहे हो उस विधि से बनाइए, ठीक है। तो ए स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब प्लस, अब यहाँ जो 14a है इसको आप दो रूप में तोड़िए, और दो रूप में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए। आई मीन कहने का मतलब है, पहले आप बढ़िया से समझ जाइए, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 14a है इसको आप दो संख्या के रूप में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए कि हमको 14 को लिखना है तो हम 7 + 7 लिख देंगे तो 14 आएगा कि नहीं। या और भी तो हो सकता है, जैसे 8 + 6 लिख दिए तो ये भी 14 आ गया। और भी हो सकते हैं, 10 + 4 लिख देंगे तो भी 14 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो इसी को दो रूप में लिखना है, लेकिन एक शर्त है इसमें कि इसको दो रूप में लिखिए लेकिन जोड़ने या घटाने पर वही आना चाहिए। जैसे हमने इसको क्या किया, जैसे 14a है तो हम इसको 7a + 7a कर देते हैं। तो ये क्या जोड़ने या घटाने कर रहा है कि जोड़ने या घटाने पर वही आना चाहिए। तो इसको जब जोड़े तो 14a आ गया, आया कि नहीं। अब जोड़ने या घटाने पर तो उतना ही आना चाहिए, लेकिन जब इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद उतना आना चाहिए जितना ये दोनों का मल्टीपल होगा। यानी 49 गुने a स्क्वायर, तो कितना आ गया 49 a स्क्वायर आया कि नहीं। अब इतना ही आना चाहिए, ये जो दो टर्म जो तोड़े हैं उसको गुना करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम 7 और 7 को गुना करेंगे तो 49 आ गया, और a जब गुना होगा तो इसका पावर 1 1 मिल करके a स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं। तो यानी ये जो तोड़े हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो किए हैं वो सही है, ठीक है, वो सही है। तो इसमें क्या शर्त है भाई, तो इसमें जो बातें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप बीच वाला को तोड़िए, ठीक है, लेकिन तोड़ने पर पहले जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए। फिर दूसरा का है कि ये दोनों का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। जो ए स्क्वायर जो अंतिम वाला है वो दोनों का मल्टीपल जो दो टर्म में तोड़े हैं उसको गुना करने पर आना चाहिए, ठीक है। अब जब ये आएगा तभी ये सही है, नहीं तो गलत है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे क्या, तो कुछ नहीं करना है। तो ए स्क्वायर हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। अब इसको दो टर्म में तोड़ दिया, 7a + 7a, ठीक है। अब जब हमने ऐसे तोड़ा तो इसको जब जोड़े तो जोड़ने पर तो 14a आ गया। अब इसको जब गुना भी किए तो ये दोनों का मल्टीपल भी आ गया, आया कि नहीं। तो यानी इसका मतलब है कि ये जो तोड़े हैं वो सही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे, ये दोनों को अलग कर देते हैं और ये दोनों को अलग कर देते हैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, तो इसमें से कॉमन a बाहर निकलेगा तो बचेगा क्या, a + 7 बचेगा कि नहीं, प्लस। अब इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, तो इसमें 7 मिलेगा तो बचेगा क्या, तो a + 7 बचेगा कि नहीं। इसको जब गुना करेंगे तो 7a और इसमें 7 7 49। तो अब कॉमन जो लिए हैं, अब ये देखिए ये दोनों सेम मिला है, हमने पीछे पढ़ा है, ओके। तो ये दोनों को आप लिख लीजिए अलग। आप इसको अलग लिखिए, पहले आप इतना उतारिए उसके बाद आगे बताते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आया कितना, a × a + 7 और प्लस 7 a + 7, इतना आया। इतना आने के बाद क्या करेंगे, जो a + 7 है और a + 7 है ये दोनों को भी कॉमन ले लेंगे तो a + 7 बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या, तो a और +7, तो इसको भी यहाँ पर लिख देंगे a + 7। देखिए इसका भी आंसर उतना ही आया जो मैंने पीछे बताया था, ओके। तो आप इस विधि से बनाए, ज़्यादा आसान पड़ेगा, ठीक है। गुणनखंड करना है इसको तो इस विधि से ही
ठीक है, मिडल फैक्टराइजेशन। तो इस विधि से हम लोग को बनाना है, तो इसी विधि से हम लोग आगे भी चलेंगे। ओके, तो इतना हो गया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो पहला वाला आसान था कि दूसरा वाला? हमको तो लगता है कि दूसरा वाला ज़्यादा बेटर है। ओके, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, ठीक है, जो आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि या जोड़ने या घटाने पर जो मिडिल टर्म को जो तोड़ रहे हैं वो 2 टर्म में तोड़ना है, और लेकिन जोड़ने या घटाने पर उतना ही आना चाहिए। फिर उसके बाद है कि गुना करने पर अंतिम और अंतिम वाला का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तभी ये सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। ओके, तो पहला बात क्या है? तो पहला बात है कि ये दोनों को जब तोड़ें तो जोड़ने या घटाने पर वही आना चाहिए, लेकिन जो 2 टर्म में तोड़े हैं वही दोनों टर्म को गुना करने पर भी ये दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको देखते हैं, चलिए क्या करेंगे कि आर स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं और मिडिल फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि 21 आर स्क्वायर आ रहा है ना, 21 आर स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसा तोड़िए आप कि जोड़ने पर उतना 10 आ जाए, 10 आर आ जाए, और उसको गुना करने पर 21 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए कि 21 कितना आता है। तो 7 के पावर 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा कि नहीं, और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा कि नहीं। तो चलिए सही हो गया। बस यही ध्यान रखना है, बस यही बातें ध्यान रखनी है आपको। ओके, तो हमने देखा कि 7 आर और -3 आर लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि जब -7 और -3 जब जुटेगा तो -10 आना चाहिए, 10 आर आया। अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो जब गुना ये होगा, तो जब गुना होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -7 गुने -3 करेंगे तो 21 सिर्फ आएगा। ठीक है, माइनस माइनस गुना हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो अब इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, तो चलिए सही है। तो ये दोनों जो तोड़े वो सही है, और प्लस क्या है 21 है, तो 21 यहाँ पर लिख देंगे। अब अलग अलग इसको बांट देंगे। ठीक है, अलग अलग कैसे बांटेंगे भाई? तो क्या करेंगे कि यहाँ पर याद कीजिए जो मैंने पीछे यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर माइनस है। ठीक है, इसका मतलब है कि माइनस को कॉमन लेना होगा। ठीक है, उसके बाद ही बनेगा। तो आर स्क्वायर यहाँ पर लिखते हैं। ओके, और -7 आर इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, बराबर की चिन्ह इधर देते जाइएगा। ठीक है, तो ये जब मैंने आर स्क्वायर -7 आर जो लिखा, अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो है उसको माइनस को कॉमन लिए हैं। ठीक है, और जब माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3r -21 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ -3r है, तो जब माइनस से अंदर गुना होगा तो -3r आएगा, और ये जब गुना होगा माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 21। इसका मतलब ये सही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप इतना नोट कीजिए कॉपी पर, जल्दी से कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो कितना आया है, आर स्क्वायर -7r -3r -20। तो चलिए यहाँ पर फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पर कितना आया भाई, आर स्क्वायर -7r और कितना आया था, -3r और -21, माइनस ब्रैकेट का चिन्ह 3r -21। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कॉमन लेंगे तो इसमें r निकला, तो एक 1r बचा, और यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा, क्योंकि एक ठो r निकल गया बाहर। अब माइनस के चिन्ह देंगे यहाँ, तो इसमें से कॉमन कितना मिलेगा, तो 3 मिल रहा है कॉमन, तो 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर r बचेगा और यहाँ पर 7 बचेगा। बचेगा कि नहीं? जब इसको गुना करेंगे तो इतना आ रहा है कि नहीं, अब देख लीजिए, यदि आ रहा है तो सही है। अब इतना आ गया, तो ये दोनों देखिए सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको आप लिखिए एक बार, और बाकी जो बचा उसको आप लिखिए एक तरफ। अब देखिए इतना आ गया। ठीक है,
तो इतना आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ये भी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला है कि पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38। ओके, अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी बनाया। ओके, तो आप इसको जल्दी से बना करके दिखाइए, तो उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। तो आप जल्दी से इसको कॉपी पर बनाइए, तो देखते हैं बनता है कि नहीं। बनाने का प्रयास कीजिए। पी स्क्वायर माइनस 17p माइनस 38 है। ओके, तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वैसे ही करेंगे जैसे हमने किया है। ओके, तो चलिए इसको भी मिडिल फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पी स्क्वायर को रहने देते हैं। ओके, पी स्क्वायर को रहने देते हैं। ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ पर सोचिए 17 है, 17 को 2 टर्म में तोड़िए, तो कितना तोड़ेंगे, तो हम यहाँ पर तोड़ देते हैं इसको 19p प्लस 2p, अब और माइनस 38। अब देखते हैं जो नियम है वो सही है कि नहीं। अब हमने तो तोड़ दिया, अब देखते हैं इसको जोड़िए या घटाइए। तो इसको घटाने पर -17 हमको मिल गया, मिला कि नहीं। -19 में से +2 जाएगा तो -17, और जब इसको गुना करेंगे तो 19 दूना 38, लेकिन यहाँ पर माइनस और प्लस तो माइनस होता है गुना में, तो यहाँ पर -38। चलिए सही आ गया, तो ये भी सही हो गया। जो हमने 2 टर्म में इसको तोड़ा वो भी सही है। अब जब सही हो गया तो इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए और इसको आप अलग कर दीजिए। अब अलग करने के बाद क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, तो p कॉमन इसमें निकल रहा है, तो बचेगा क्या, p, तो यहाँ p बचेगा और यहाँ पर -19। अब यहाँ पर प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह देंगे। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिलेगा, और बचेगा p और -19 बचेगा। 19 दूना 38 होता है। ओके, अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए ये दोनों सेम मिल गया, तो सेम मिल गया, तो इसको एक बार लिखेंगे, तो p -19 और p + 2, और यही आपका हो गया आंसर, हो गया आपका ये आंसर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसको आप जल्दी से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो जिसका हो गया है वो डी बनाएं। डी है 4x² + 12x + 9। ये आप जल्दी से अपना नोट्स कॉपी में बनाइए, तो रफ कॉपी में जल्दी से बनाइए, कोशिश कीजिए बनाने का। देखिए यहाँ पर डी है, आप कोशिश कीजिए बनाने का। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मिलाइए कि सही है कि नहीं। तो 4x² है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, और प्लस, पहले इसको गुना करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। तो 9 चौके 36 x² आ रहा है ना, तो भाई 36 x² आ रहा है, तो 12 को ऐसे तोड़ना है, जो 36 है और जोड़ने या घटाने पर 12 ही आना चाहिए। तो 36, तो 6x + 6x करेंगे तो 12 आ जाएगा जोड़ने पर, और जब इसको गुना करेंगे तो 36x आया कि नहीं। तो चलिए ये भी तोड़ने का जो तरीका है वो भी सही है। अब उसके बाद आप कॉमन ले लीजिए, बस यही स्टेप थोड़ा सा कठिन है। ओके, डिफ़िकल्ट यही स्टेप है, इसको तोड़ना और देखना। यहाँ ये टूटा, उसके बाद तो कुछ नहीं है, बम बम बोलिए, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद बहुत आसान है। आप इसको कॉमन लीजिए, वो कीजिए, आराम से बन जाएगा। तो और उसके बाद क्या है, तो +9 है, तो +9 लिखते हैं। अब इसको अलग अलग बांट दीजिए, अब इसको अलग अलग बांट दिए।
बांटने के बाद इसमें सब कॉमन लीजिए, तो इसमें से 4x कॉमन निकलेगा। 4x को कॉमन निकाले तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर कितना बचेगा, 4x नहीं निकलेगा, यहाँ पर 6 ना है, तो इसमें से सिर्फ 2 ही निकलेगा। तो यहाँ पर 2 लिखिए, 2x, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो 2 बचेगा। इसको फिर से अच्छे से लिखते हैं, तो यहाँ पर 2x बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, 2x जब बाहर निकल गया तो यहाँ पर 2x बचेगा। ओके, 2x गुना होगा तो 4x स्क्वायर आएगा, और प्लस यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, x चूँकि बाहर निकल गया। ठीक है, 2 और x बाहर निकल गया, इसमें 3 बचेगा। आप क्या करेंगे भाई, आप जो इसमें करेंगे कुछ नहीं करना है आपको, इसमें आप कॉमन लीजिए, तो इसमें कितना कॉमन मिलेगा, तो इसमें जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो 3 को आप इसको बाहर निकालिए। अब यहाँ पर बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर 2x बचेगा और प्लस 3 बचेगा। क्यों बचेगा, चूँकि आप इसको गुना करके देख लीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 3 में 2 से जब गुना करेंगे तो 6x आ जाएगा, और प्लस 3 3 9, चलिए सही है। अब जब इसको अब देखिए, अब ये जो आ रहा है वो सेम है। अब जब ये सेम है तो इसको क्या करेंगे कि 2x प्लस 3 एक बार लिखेंगे, और ये जो बचा है उसको आप एक बार लिख लीजिए, तो 2x प्लस 3। ठीक है, और यही हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो जल्दी से इसको कीजिए आप। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 25, इसको भी मिडिल फैक्टराइजेशन करना है। तो 30 को सोचिए तो कितना कितना 2 टर्म में तोड़े, उसका गुना करने पर ये दोनों का मल्टीपल आ जाए और जोड़िया घटाने पर 30x आए। अब इसको एक काम कीजिए, 30 को सोचिए कि क्या तोड़े, पहले इसको आप मल्टीपल करके देख लीजिए कि कितना आ रहा है। तो 25 का 9 से जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 9 पचे 45 के 5 हासिल 4 9 18 4 22, 225 आना चाहिए। x स्क्वायर आना चाहिए। तो आप 30 को 15 प्लस 15 कर दीजिए। क्या करेंगे, इसको आप ऐसे ही लिखिए, 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 15x और प्लस 25। अब क्या करेंगे भाई, अब इसको जो करेंगे, इसको देखेंगे कि जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं। तो भाई 30 तो आ गया, 30x। अब इसको गुना करके देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। कितना आया था, 225 ना, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो चलिए इसका मतलब ये सही है, तो सही है, तब इसको कॉमन ले लेते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। अब इसको एक तरफ कर लीजिए और इसको एक तरफ कर लीजिए। अब जब इसको जब अलग अलग बांट दिए तब इसमें से कॉमन ले लीजिए आप। तो कॉमन लेंगे तो इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, 3x बाहर निकलेगा। 3x बाहर निकलेगा तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 5। अब इसको गुना करके देख लीजिए कि इतना आ रहा है कि नहीं। अब यदि आ रहा है तो सही है, और नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर आ गया, और 5 में गुना करेंगे तो 15x आएगा। अब इसी तरह इसमें भी कॉमन लीजिए, तो इसमें कितना निकलेगा, 5 कॉमन बाहर निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 5। अब ये दोनों देखिए, जो ये दोनों जो है वो सेम है, तो इसका एक बार लिखाता है। तो 3x प्लस 5 और इसका और इसको लिखते हैं, तो 3x
प्लस 5, और ये जो आया वही आपका आंसर हो गया। बराबर के चिन्ह देते जाइएगा। तो ऐसे आप इसको खुद से बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, सिर्फ मिडिल फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा कठिनाई होगा, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। उसके बाद आगे देखते हैं, आप इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो अब देखिए हम लोग चलते हैं f 4x के पावर 4 है, 4x के पावर 4 प्लस 12x के पावर q और प्लस 9x स्क्वायर है। तो इसको आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके, मज़ा आएगा बनाने में। तो इसमें से आप क्या कीजिए कि x को आप बाहर निकाल लीजिए, कॉमन सब में से x को ले लीजिए पहले। तो जब यहाँ x को जब कॉमन जब बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या अंदर, तो इसमें बचेगा, आप एक्स स्क्वायर को ले लीजिए कॉमन बाहर, एक्स स्क्वायर तीनों में मिल रहा है एक्स स्क्वायर, तो तीनों में से आप इसको बाहर निकाल लीजिए एक्स स्क्वायर को। अब जब इसको बाहर जब निकालेंगे एक्स स्क्वायर को, तो इसमें बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा कि नहीं। अब प्लस, अब एक्स क्यू है तो 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ एक एक्स बचेगा, और इसमें से 2 बाहर निकल गया तो सिर्फ 9 बचेगा। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब जब इतना हो गया तो अब इसको मिडिल फैक्टराइजेशन कीजिए 12 का। इसको आप तो बाहर रहने दीजिए, इसको आप बाहर ये छोड़ दीजिए, और जो अंदर है उसको आप सोचिए। अब इसको मिडिल फैक्टराइजेशन कीजिए। इसको कॉमन इसलिए लिए क्योंकि नहीं लेंगे तो ये बनेगा नहीं, ठीक है, इसलिए सब में से एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। अब जब कॉमन लिए तो बहुत आसान हो गया। अब 12 को तोड़िए, और 12 को ऐसा टर्म में तोड़िए जो इसका गुणनफल हो। तो 9 और 4 में गुना करेंगे तो 36, यानी 12 को 6 + 6 कर देते हैं क्या, तो 6 + 6 करेंगे तो 12x आ जाएगा। उसको जब गुना करेंगे तो 36x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये सही है। अब जो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखते हैं, और प्लस 6x + 6x। अभी जब इसको करेंगे तो 12x आएगा, 12x आएगा, इसको गुना करेंगे तो 36x स्क्वायर आएगा। इसका मतलब सही है। अब प्लस 9 लिखते हैं। अब जब इतना हो गया, इतना होने के बाद अब इसी के अंदर इसको 2 भाग में अलग अलग बांट दीजिए और इसमें से कॉमन लीजिए। अब सबसे पहले आप इसको इतना पहले नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको जल्दी सब बनाइए। तो आया क्या है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 6x + 6x + 9, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब इसको साफ़ कर देते हैं, फिर से देखते हैं इसके आगे। अब आप इसको बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर बाहर था, और 4x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, इसको हमने अलग लिखा था। फिर 6x + 9, इसको हमने अलग लिखा था। अब ऐसे लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, बहुत आसान है, ये है। यहाँ पर बराबर आप दीजिए, पहले एक्स स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, और इसको आप ब्रैकेट के अंदर, अब इसमें से कॉमन जो लेंगे वो 2x बाहर निकलेगा। इसमें से क्यों निकलेगा,
तो यहाँ बचेगा क्या, 2x बचेगा और प्लस यहाँ 3 बचेगा। क्यों बचेगा, चूँकि आप इसको गुना करके देख लीजिए, गुना करने पर क्या इतना आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब जब हमने किया इसको बनाए, अब इसी तरह इसको अब हम लोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कॉमन लेंगे, तो इसमें से कितना कॉमन निकलेगा, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा बाहर, तो 3 निकल गया तो 2x बचा और यहाँ पर प्लस 3 बचेगा। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए कि सही है कि नहीं। ओके, अब इतना करने के बाद अब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों देखिए मिल रहा है कि नहीं, इसको एक बार लिखिए। तो यहाँ पर बराबर कि x² इसको बाहर ही रहने दीजिए, इसको अंदर मत अभी लाइए, ठीक है। तो इसके बदले में 2x + 3 एक बार लिखा गया, एक बार कॉमन लिए हैं। अब ये जो बचा उसको आप एक बार लिख लीजिए, तो 2x + 3, और यही आपका जो इतना आया वही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, आप इसको बना सकते हैं। सिर्फ कठिनाई इतना होगा कि सिर्फ आपको मिडिल टर्म जो है वो ही तोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी, बाकी सब बहुत आसान है, ठीक है। गुणनखंड बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार लिखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2-3 बार बनाइए, नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा भाई, सब आएगा बनाने आपको। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए तभी आएगा। तो प्रैक्टिस करने से बहुत चीज़ फ़ायदा होता है। एक तो कि क्वेश्चन याद हो जाता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो याद हो जाता है, और दूसरा कि प्रैक्टिस करने से हम लोग का दिमाग से हटता नहीं है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करने से हम लोग का स्पीड भी बढ़ता है, ओके, लिखने का स्पीड जो होता है वो भी बढ़ता है। तो प्रैक्टिस करने से आप बहुत कहने का मतलब है कि आप प्रैक्टिस का मतलब है महान बनना। क्या बनना, महान बनना, महान खिलाड़ी बन